राइट इंस्पिरेशन कैसे ढूंढे? डू यू हैव एनी सजेशन फॉर, मीन्स इतने सारे अगर कोई डेवलप करना चाहता है तो यस दिस विल बी अ राइट इंस्पिरेशन फॉर, ऐसा कुछ एनी सजेशन? यस, जरूर। जो अगर आर्ट स्टूडेंट हैं, नहीं तो कॉलेज में भी नहीं सीख रहे, जिनको इस फील्ड में आना है, ये दोनों के लिए जरूरी है कि आप जब फिजिकली सामने अगर कोई आर्ट वर्क देखते हो ना, तो उसमें इंप्रेशन कई अलग होता है। कई बार ऐसे होता है कि आपको इंटरनेट पे जो भी आर्टिस्ट का नाम डालो, आपको उनके सभी पेंटिंग डिटेल वाले सभी सभी मिलेंगे, पर जब आप सामने उस आर्ट वर्क का स्केल देखोगे, उसका टेक्सचर देखोगे, लेयरिंग देखोगे, प्रोसेस देखोगे, ये फोटो में बिल्कुल नहीं समझ में आता है। रियल लाइफ। बिल्कुल। यस, यस। तो रियल में जो ये देखने का मजा है, ये कुछ और ही है। आप मतलब ऐसे कर सकते हो कि लाइब्रेरी में जाके कई सारे अप्लाइड आर्ट्स के बुक है, फाइन आर्ट के बुक है, उसके आर्टिस्ट के प्रोसेस कैसे रहता है, ये समझ में आता है। आजकल क्या होता है, मुझे लगता है कि कुछ लोग जरूर अच्छा स्टडी करते रहेंगे, पर बहुत बार मोस्टली क्या होता है कि हम फोन में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में है, आर्टिस्ट का आर्ट वर्क देख रहे हैं, हाँ अच्छा लगा, लाइक किया, छोड़ दिया। ये बहुत बार होता है क्योंकि बहुत फास्ट हो गया है। ऐसे हम देखेंगे तो वो आर्ट वर्क क्या है ये समझ में आते। बहुत बार मैं ये कई बार मैं बताता हूँ, जब डेमोस्ट्रेशन के लिए वगैरह कई जगह पर जाता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि स्टूडेंट के एक मन में रहता है आजकल, जैसे कि सोशल मीडिया का बहुत स्ट्रांगली मतलब सबके ऊपर इफेक्ट है कि कहाँ पर भी जाए हाथ में फोन है ही। एक बार एक कॉलेज में मैंने गया था। एक तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जिसे सच में किसी को दोष नहीं दूंगा कि इसने ऐसे क्यों किया, क्यों नहीं किया। एक तो फर्स्ट मैं कहूंगा, वो भूख खुद में होनी चाहिए और खुद को पूछना चाहिए हम ये क्यों कर रहे हैं। तो अगर आर्ट कुछ सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें उसमें उतना ही स्ट्रांग आप काम करना चाहिए। एक कॉलेज कॉलेज में मैं गया था, सॉरी, वहां पर गया था, एक मॉडल सामने था। मॉडल एक लड़की काम कर रही थी वहां पर, उसके कैनवास पर। डिस्टेंस ऑलमोस्ट 10 फीट का वगैरह रहेगा। मॉडल जब पोर्ट्रेट हम करते हैं, नहीं तो लाइव ड्राइंग करते हैं उस वक्त, पर वो लड़की ने, मॉडल वहां पर है, उसका फोटो खींचा था और फोन में फेस के डिटेल्स ऐसे जूम करके वो ड्रॉ कर रही थी। तो मैंने पूछा कि इसका फायदा क्या है, मतलब वो मॉडल आपके लिए बैठा है वहां पर, तो हमें स्टडी वही है कि जितना हमारा डिस्टेंस है, वहां से हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, और वो जो डिटेल्स अगर नहीं दिख रहा है वो स्किप करना चाहिए। क्योंकि आपको डिस्टेंस में अगर वो नहीं दिख रहा है, तो जरूरी नहीं कि आप फोटो खींच के उसके डिटेल पूरे बाल बाल तुम निकालो, ऐसे बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ये एक ड्रॉबैक कई बार देखने को मिलता है, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि एक ऐसे होता है कि स्टूडेंट ऐसे बताते हैं, सर ये आर्टिस्ट का मैंने काम देखा, उनको मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो उनका काम कई बहुत अच्छा लगता है, मेरे कई पोस्ट उन्होंने लाइक किए, मुझे अच्छा मैसेज किया। ठीक है, वो इंस्पिरेशन के लिए गए, ठीक है, मतलब आपको इंस्पायर करने के लिए, हाँ बड़े आर्टिस्ट ने किया। पर ऐसे बिल्कुल नहीं होता है कि जिनको फॉलोअर्स ज्यादा ही है वो सभी अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, मैच्योर आर्टिस्ट होते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। कई सारे लोग प्रिंट निकाल के काम करते हैं, कई सारे लोग ट्रेसिंग करके उसके ऊपर सिर्फ रेंडरिंग करते और बताते कि हम आर्टिस्ट है। वो ऐसे उस दिखावे पे मत जाओ कि वो अच्छे ही आर्टिस्ट है, ऐसे सभी होते हैं, ऐसे मैं जरूर नहीं कहूंगा, कुछ सच में जीनियन होते हैं, अच्छे होते हैं। तो काउंट के ऊपर ऐसे ये नहीं होता है कि ये इसे 2 मिलियन आर्ट ये है फॉलोअर्स है, 1 मिलियन है, 50,000 है, तो ये बेटर आर्टिस्ट, ये बिल्कुल नहीं। आजकल बच्चों को भी ऐसे होता है कि उनको भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली होता है कि नहीं, तो वो इतने मैच्योर नहीं रहते, तो उनको लगता है ये। पर मैं बताने की कोशिश कई बार करता हूँ कि थोड़ा सा अवेयरनेस वो हो जाए कि रियल आर्ट क्या है, स्टडी क्या है, तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अलग अलग एग्जीबिशन देखना चाहिए, जिनके एग्जीबिशन से उन आर्टिस्ट के साथ इंटरेक्शन करना, आपका आर्ट का वर्क का प्रोसेस, थॉट प्रोसेस क्या है, आपने ऑब्जर्व क्या किया है, तो ऐसे अगर डेवलप किया तो ज्यादा अच्छा है। कई बार हम आ, ऐसे होता है कि अभी के स्टूडेंट बहुत कम आर्ट एग्जीबिशन में जाते हैं। मैंने देखा है कि हमारे वक्त मुंबई हमारे से 4 घंटा दूर है, अगर हम ट्रेन से बाय ट्रेन जाए, कॉलेज के वक्त हम 10-15 लोगों को ग्रुप करके सैटरडे नहीं तो संडे में वहां पर जाते थे। मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी है,
सबसे अच्छी आर्ट गैलरी। तो वो एक अभी पहले ये जमाना था कि सोशल मीडिया ज्यादा नहीं था, तो उस वक्त बहुत ये होता था। पर आजकल अगर सोशल मीडिया है नहीं है वो बात तो अलग है, पर सामने जाके जो भी आर्ट वर्क देखना है, उसे कुछ सीखना है, इंस्पायर होना है, नहीं तो हमारे काम में डेवलपमेंट लाना है, तो ये चीज आपको अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो ये आप आर्टिस्ट हो, स्टूडेंट हो, नहीं तो नॉन आर्टिस्ट, जिनको आर्ट के प्रति सच में अच्छी भावना है, तो ये चीज करना चाहिए। ये थोड़ा सा मिसिंग लगता है आजकल मुझे।